प्यारे देशवासियों, आप सभी लोगों को मैं सादर प्रणाम करता हूं। मैं बेचू यादव, सामाजिक संगठन भारत परिषद का प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश। साथियों, गांव सरकार के मुद्दे पर मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं कि गांव सरकार क्यों बने। यह सबसे बड़ा विषय है कि गांव सरकार क्यों बने। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सोचिए कि जब संविधान में केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार और गांव सरकार का उल्लेख है, तो ठीक उसी तरीके से संविधान में लोकसभा, राज्यसभा, गांव सभा तीनों की व्यवस्था दी गई है। तो लोकसभा भी चल रही है, राज्यसभा भी चल रही है और गांव सभा भी चल रही है। ठीक उसी के पैरेलल दूसरी तरफ केंद्र की सरकार चल रही है, प्रदेश की सरकार चल रही है, लेकिन गांव की सरकार नहीं चल रही है। ऐसा क्यों? बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब केंद्र की सरकार चल रही है, प्रदेश की सरकार चल रही है, तो गांव की सरकार क्यों नहीं चल रही है जबकि संविधान में व्यवस्था दी गई है। यही सबसे बड़ा साथियों सोचने का और मंथन करने का विषय है। यह हमारे देश के जो चुट्टे नेता हैं, जो भ्रष्ट एमपी एमएलए हैं, जो संसद में और विधानसभा में जा कर के हमारी बात को, गांव की जनता की आवाज़ को वहाँ नहीं उठाते हैं। इसलिए नहीं उठाते हैं कि यह गांव वाले जाहिल जपाट मूर्ख हैं। यह जात बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, पार्टी के नाम पर, बिरादरी के नाम पर यह मर मिटने वाले लोग हैं। यह अपने तरीके से बिना कुछ इनसे कहे यह पार्टी को वोट दे देंगे, बिरादरी के नाम पर जिता करके उनको एमपी एमएलए बना करके दिल्ली और लखनऊ के सत्ता के गलियारों में बैठाने का काम करेंगे। तो बैठे बैठे जब नेता मलाई जब खा रहा है हम लोगों को मूर्ख बना करके, तो फिर गांव सरकार का, गांव की जनता के अधिकार के बारे में वो संसद में और विधानसभा में क्यों इस चीज़ को उठाएगा? क्योंकि उसकी रोजी रोटी, उसकी एक दुकान है और दुकान उसकी धड़ल्ले से चल रही है। और जिस दिन गांव की सरकार लागू हो जाएगी उस दिन उसका नकाब उसके चेहरे से उठ जाएगा, वह बेपर्दा हो जाएगा। उसको गांव गांव जाना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा, हर किसी से संपर्क करना पड़ेगा। उसको ये बताना पड़ेगा कि मैं विधायक हूँ, मैं विधायकी का चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एमपी हूँ, मैं सांसद हूँ, मैं सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूँ और आप लोगों की जो भी सेवा है वह मुझे बताइए, मैं आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। वह जब सेवा करेगा, सामाजिक मुद्दे को लेकर लड़ाई को लड़ेगा, जनता उसको जब अच्छा लाइक करेगी तब उसको वोट करेगी। गांव सरकार बनने पर यह फायदा होगा। आज पार्टियों से टिकट कोई पा गया, सपा किसी को टिकट दे दी, हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं। बसपा किसी को टिकट दे दी, हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं। भाजपा किसी को टिकट दे दी, हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं। कांग्रेस किसी को टिकट दे दी, हम उसका चेहरा नहीं देखे हैं। फिर भी उसको पार्टी के नाम पर, बिरादरी के नाम पर उसको वोट कर देंगे। तो फिर गांव की सरकार लागू क्यों करेंगे सब? क्यों जनता जो है, क्यों नेता जो है कि गांव की सरकार के मुद्दे को उठाएंगे? क्योंकि हम लोग उसमें बझे हुए हैं। और जिस दिन गांव की सरकार साथियों लागू हो जाएगी उस दिन गांव में जब थाना बन जाएगा, गांव में न्यायालय बन जाएगा, गांव में रोजी रोजगार बन जाएंगे, गांव के में विधानसभा जैसी सारी व्यवस्था हो जाएगी, गांव के लोग खुद जागृत हो जाएंगे, गांव को, जनता को खुद का अधिकार मिल जाएगा, तो फिर नेता के पीछे क्यों भागेगा? अब नेता गांव की जनता के पीछे खुद भागेगा जिस दिन गांव की सरकार बनेगी। ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे आज गांव की जनता नेता के पीछे भागती है और जब गांव की सरकार बन जाएगी तो नेता जनता के पीछे भागेगा। हम यही लोग परिवर्तन करना चाहते हैं कि गांव की सरकार बने जिससे जनता के पीछे, जनता के सुख दुख दर्द को लड़ने का काम हमारा नेता करे। इसलिए साथियों, गांव सरकार का मुद्दा आप लोग उठाइए कि गांव की सरकार बने
आप जो भी आपके नेता आपके संपर्क में, उससे कहिए कि आप विधानसभा लोकसभा में गांव की सरकार के मुद्दा को उठाइए और उसको पास करवाइए। निश्चित रूप से ये आवाज़ उठ चुकी है। माननीय चंद्रभूषण पांडे जो हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं, माननीय पांडे जी के निर्देश पर जैसे हम लोग चल रहे हैं और यह गांव की सरकार का मुद्दा हाईलाइट हो रहा है, तो आप इसमें अगर मदद करेंगे तो निश्चित रूप से गांव की सरकार बनेगी और जनता को लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।